तो आज के जैसे सेशन में हम यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आज समझना है ट्रिपल एट का जो पोर्टल है। तो उसमें हमने अगर पास्ट के जो शुक्राने अभी भी बाकी है तो हम लोग आज वो भी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके साथ में जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत सारी जो हमारी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, या अभी भी कुछ तो भी पॉइंट्स है जिसमें हम अटके हुए हैं, तो उसके लिए हमने आज समझना है कि पास्ट के यानी अतीत के कितनी सारी बातें हैं या जो चीजें हमें मिली है। फ्री वालों का तो हमने कर दिया, शुक्राना धन्यवाद कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे रूट एनर्जी से बहुत सारी बातें रह चुकी है, तो उनको हम साथ में पकड़ के चलेंगे और उसमें देखेंगे कि कहीं हमारे खड्डे उसमें कितने गहरे हैं। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो पहले पहले हम लक्ष्मी माँ का शुक्राना करेंगे। तो सभी लोग पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे या आलती पालती मार के बैठेंगे। और हाथों को चाहिए तो हाथों की उंगलियों में उंगलियां रखिए, या तो हाथ जोड़ के बैठेंगे जैसे हम लक्ष्मी माँ को आह्वान करते हैं। और धीरे धीरे हम अपने आंखों को बंद करके श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप कंफर्टेबल है तो चश्मा निकाल देंगे, और जैसे जैसे हम पॉइंट्स बोलते जाएंगे वैसे ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए। तो एक गहरी सांस लीजिए और ग्रैटिट्यूड को इनहेल करिए। इनहेल ग्रैटिट्यूड। एक गहरी सांस छोड़िए और छोड़ते छोड़ते प्रेम को एक्सेल करिए, यानी प्रेम को आप बाहर छोड़ेंगे। जैसे कि हम प्रेम को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में, आसपास में, हर तरफ प्रेम ही प्रेम फैलता है। कहते हैं ना, जो देते हैं वो ही हम पाते हैं। आज हमने अपने आप को महसूस करना है कि मैं क्या ले रही हूँ और मैं क्या छोड़ रही हूँ। और एक बार गहराई से सांस लेंगे और ग्रैटिट्यूड को इनहेल करेंगे सांसों द्वारा। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड को अंदर लीजिए, यानी शुक्राना को अंदर लीजिए, और धीरे धीरे प्रेम को बाहर छोड़िए। और एक बार इनहेल ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को श्वास में लीजिए गहराई से, आपके पेट तक, अंदर तक जाना चाहिए। और फील करते जाइए, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं धन्यवाद करती हूँ इन श्वासों का। धीरे धीरे प्रेम को बाहर छोड़िए। अपने श्वासों को आप दोस्त बनाइए, क्योंकि श्वास ही है तो हमारा जीवन है। इन श्वासों को जैसे जैसे हम कनेक्ट होते हैं, गहराई से भाव रखते हुए ग्रैटिट्यूड करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। और धीरे धीरे जब भी श्वास छोड़ते हैं, आपके वातावरण में देखिए, आप प्रेम को छोड़ते हुए पूरे वातावरण को प्रेमदायी बना देंगे। आओ मिलके हम लक्ष्मी माँ को आह्वान करते हैं उस सारे धन के लिए धन्यवाद
जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद। जो मुझे अतीत में दिया गया था, उस सारे धन के लिए धन्यवाद। जो मुझे आगे भी दिया जाएगा। लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करें कि आपने अतीत में भी बहुत कुछ दिया है, वर्तमान में अभी भी बहुत सारी चीजें नियामतें दी है, और आगे भी हमारे जो सपने हैं आप पूरे कर रहे हो। लक्ष्मी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हम इस जीवन में आए हैं तो हमें सब कुछ चाहिए। जैसे जीवन में यूनिवर्स के पास अबंडेंस में सब कुछ है, सबके लिए सम्मान है, सिर्फ हमें लेना आना चाहिए। हम हैं कि प्रभु के पास जाते हैं, या तो मांगते हुए जाते हैं, या तो कुछ भी रोना बोल के जाते हैं। आज हम अपने प्रभु को, उस प्यारी लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करेंगे कि हमें सब कुछ दिया है। हे दाता, तुमने सब कुछ दिया है। मैं अपने आप को हमेशा देखती हूँ, मेरे पास क्या है। आसपास में नजर फैलाई तो हमेशा वाह, ये भी है। मेरे पास हीरे है, जवाहरात है, रसोई घर में परिपूर्ण है। वो सब कहाँ से आए? इतना प्यारा घर दिया है धरती माँ के गोद में, कितना प्यारा बिजनेस दिया है, शॉप दिया है, जॉब दी है। हे प्रभु, ये सब आपका ही मेरे ऊपर जो कृपा है, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी मैं कुछ चाहती हूँ, एक विचार भी आता है, तो तुरंत वो चीज मुझे मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लक्ष्मी माँ को। आज के दिन जो पोर्टल है, उसमें इतना पॉजिटिविटी है। उसमें मदर अर्थ और लायन गेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी नक्षत्रों का बैलेंस करते हुए, एक दूसरे का जैसे हाथ पकड़े हुए हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। उस गेट से मैं देख रही हूँ लक्ष्मी माँ हमारे घर पधारी है, और हमें जो चाहिए सब अबंडेंस में देने को तैयार है। मेरी सारी विश पूरी हो गई है। मुझे सब कुछ मिला है जो मैं चाहती हूँ। बच्चों के लिए एजुकेशन, बहुत सारे कपड़े। कल रक्षाबंधन है तो भाइयों के घर जाना है, या भाई हमारे घर आएंगे। लक्ष्मी माँ ने पहले से ही भर भर के सब कुछ दे दिया है। एक दूसरे के लिए गिफ्ट देना, बहुत सारी मिठाइयाँ, रक्षा मंत्र, रक्षा की राखी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतना प्यारा समा देने के लिए। और आज के दिन में मेरे भाइयों के लिए मैं विश करती हूँ
लक्ष्मी माँ, जैसे मुझे इतना सब भर भर के दिया है, मेरे भाइयों और भाभीियों को बहुत सारा, उनके घर में भी बहुत सारी बरकत हो, बहुत सारा धन धान्य, कपड़े, सोने चांदी हीरे जवाहरात, बहुत सारी नॉलेज, ग्रैटिट्यूड का जो प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं वो भी उन तक पहुंचाना। हे लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी सारी नियामतें देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, हर एक लग्जरी देने के लिए, मुझे रानियों जैसा फील करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करें, उनके सामने आप वो हाथ जोड़े खड़े हैं और उनसे ब्लेसिंग ले लो। आपके सामने खड़ी है माँ, आपकी झोली भरने आ रही है। आप अपना पात्र भरा करो और ले लो हाथ में, पूरा पात्र भर दो। आपको पूरी आजादी है, हक से बोल रही है लक्ष्मी माँ, ये आपका है बच्ची, आप जो चाहिए इसमें से ले लो। इतना ही सोचना है, जो मुझे मिला है उसका दशांश सेवा मैं करूंगी। उन्हें प्रॉमिस करो। और जो भी स्पिरिचुअल संस्था है जहाँ नॉलेज हमें फ्री मिल रहा है, या कोई बच्चों को एजुकेशन देनी है, या किसी को ग्रैटिट्यूड सिखाना है, या ध्यान सिखाना है, लक्ष्मी माँ मैं तैयार हूँ। आपने मुझे जो दिया है मैं उसमें से 10% देने के लिए तैयार हूँ। आप अपने आप को विजुलाइज करो कि आपकी झोली भर चुकी है, आपके पास भर भर के है, और लक्ष्मी माँ आपको आशीर्वाद दे रही है। आपका मन में क्या है वो भी रिकॉर्ड हो गया है। आप पूरी ईमानदारी के साथ में, सच्चाई से आपने जो लिया है, आपका वो रिकॉर्ड हो चुका है। धन्यवाद करें लक्ष्मी माँ को, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे आप जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखे। मैं प्रभु की प्यारी संतान हूँ, मैं लक्ष्मी माँ की राजकुमारी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। कितनी मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं तो मेरे घर की भी रानी हूँ। फील करें और दोनों हाथों को अपने सर पे रखे सोचिए कि आपके माता पिता की आशीर्वाद मिल रही है, आपके सास ससुर की आशीर्वाद मिल रही है। एक साइड में माता पिता, एक साइड में सास ससुर। धन्यवाद करें उनको, और प्रभु का आप आह्वान करके उन्हें धन्यवाद करें। अपने हृदय पे दोनों हाथ रख के, थैंक यू मेरी प्यारी हृदय, इस प्यारे शरीर को चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। उस सेवा भाव का बहुत बहुत धन्यवाद।
करुणा, प्रेम, दया, सब मेरे हृदय में भर भर के हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज हम पेन और पेंसिल, पेन और नोटबुक लेके आए हैं। तो लिखते जाइए, पॉइंट्स में बताते जाती हूँ। पॉइंटर बनाएंगे या आप पॉइंट्स लिखते जाइए। तो जैसे जैसे अभी हमने याद किया, आज है ना एनर्जी बहुत हाई है। तो आप जितना हो सके कभी भी मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो बीच में पानी पीजिए। तो आज हम देखते हैं अतीत में जो धन मिला है। देखो, स्टार्टिंग से हम देखेंगे। हमारे माता पिता ने जब भी, देखो, मम्मी के गर्भ में हम आए, स्टार्टिंग में आप वो सिचुएशन को फील करो कि मम्मी को मालूम पड़ा कि उनके गर्भ में बेबी है। और वो बेबी होने के टाइम में जैसे ही उन्होंने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने क्या रिएक्ट किया। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ मेरा। जब भी मैं मुझे मम्मी हमेशा, ये हमें पता नहीं है उस वक्त उन्होंने क्या किया, लेकिन बताते हैं जब भी घर वाले बड़े बुजुर्ग बताते हैं तभी हमें समझ में आता है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि पापा को जैसे ही मालूम पड़ा, यानी मेरे डैडी को, मैं डैडी बोलती थी, तो डैडी को जैसे ही मालूम पड़ा, बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आए। वो पूरे मोहल्ले में बांटे, पूरे एरिया में। तो ऐसे आपके जीवन में भी अगर ऐसा कुछ याद है, उन्होंने कुछ बोला है, तो आप वो ध्यान करो। तो स्टार्ट फ्रॉम आपके मम्मी के गर्भ में जब भी आप आए, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट। तो कैसे कैसे उन्होंने स्टेप्स लिए उसके बाद में। जैसे कि एग्जाम्पल हम बताते हैं कि मम्मी के पेट में आने के टाइम में जैसे ही बताया गया, तो उन्होंने बहुत खुशी मनाई और मिठाइयाँ बांटी। और मिठाई कहाँ से आई? मिठाई के लिए पापा को धन मिला, जो मेरे डैडी को समझो धन मिला। वो धन से मिठाइयाँ आई, कितने जनों ने खाई। फिर कितने जनों ने दुआ दी उनको कि वाह। और मेरे घर में कैसा था, 3 बेबीज के बाद में आई, यानी 3 बेबीज वो नहीं थे। तो यानी क्या उनका रहा रहेगा वो टाइम में, कि मम्मी को वो सब चीजें, हर चीज, जो चीज पे मम्मी हाथ रखती थी वो सब चीज मिलती थी। यानी कहने का है कि उन्होंने खुशी मनाई। मम्मी के पसंद के कपड़े लाए, मम्मी के पसंद के डैडी ने कपड़े दिए। फिर उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सभी का उनको बहुत सहकार्य मिला। क्योंकि बहुत प्रीशियस बेबी, बहुत प्यारी बेबी आने वाली है हमारे घर में। तो उसके लिए उन्होंने वो सब तैयारी की। तो उसके लिए आपको वो पॉइंटर आपके भी ध्यान में रखो और लिखते जाओ पॉइंट्स। तो उन्होंने पसंद के लिए, आपकी पसंद के लिए उन्होंने क्या क्या खाना खाया चालू किया। फिर कपड़े जो लाए, जो भी चीजें आई उसके लिए क्या क्या धन लगा। जैसे कपड़ों के लिए धन लगा, उस वक्त जो जो उनको कपड़े चाहिए थे, सलवार कमीज या ढीले लूज कपड़े, लूज गाउन, तो वो सब कौन लेके आया? पापा लेके आए। यानी नानी भी लेके आई। नानी ने भी वो रोल प्ले किया, क्योंकि उनके घर में भी नातू पहला आ रहा था। यानी मम्मी की तरफ से नातू, नाती या नातू पहला था। तो उन्होंने उनकी पसंद से बोला ये क्या क्या खाना है। तो क्या खाना बनाया, खाना खिलाते थे उनको। तो खाने का भी हर एक चीज
मम्मी को क्या मैम ये पसंद। लिख सॉरी मैम, ये लिखना किस तरीके से है? मतलब एक लाइन आप पहले बता दीजिए। पॉइंट बनाओ, पहले पॉइंट बनाओ। ओके। या डायरेक्टली भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि पॉइंट्स चाहिए तो मैं लिख बीच बीच में बोलती जाऊंगी। आप चाहिए तो लिखो, मैं लक्ष्मी माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, या प्रभु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आपके घर में, मम्मी के लिए, मेरे गर्भ में जब भी थी मैं तभी उन्होंने खाने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध की। तो मैं प्रभु के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी को जब भी मैं गर्भ में थी, चाहिए तो एक सेंटेंस ऊपर लिख दीजिए, मैं गर्भ गर्भ काल में, मम्मी के मेरे गर्भ के समय में, और फिर उसकी पॉइंट्स लिखिए कि मैं प्रभु की या लक्ष्मी माँ की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे घर में मेरी मम्मी को, मेरे पापा को इतना सारा धन दिया जिससे उन लोग अपने कपड़े ला सके। उस वक्त क्या क्या कपड़े लाए, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि सलवार कमीज लाई, साड़ी लाए, लूज कपड़े लाए। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, उन्होंने मेरे पापा के थ्रू, यानी पापा ने पसंद का ध्यान रखा सब चीजों का, खाने पीने का। तो हर एक खाने पीने की जो वस्तु मेरी मम्मी के लिए पसंद पसंद थी वो लाके दी है। तो वैसे लिख सकते हैं। और फिर उस वक्त हमारे लिए क्या जरूरी था, जैसे कि बेबी गोरा चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो उन्होंने वो सब चीजें अरेंजमेंट किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा के लिए, जिन्होंने मेरे मम्मी के लिए कितनी सारी, जो भी पॉइंट्स आप लिखना चाहते हैं, क्या क्या लेके आए, से एग्जाम्पल, नारियल पानी देते थे पीने के लिए, ड्राई फ्रूट्स लाके देते थे। फिर खाने पीने में उन्होंने बैलेंस डाइट, यानी थाली भर के जो उसमें खाना चाहिए, चावल दाल सब्जी रोटी, वो सब कुछ दिया। और कभी भी मम्मी को हमेशा भरपेट खिलाया। यहाँ पे देखो, एक शब्द भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जो भी हम बोलते हैं वो सब चीजें पॉजिटिवली लिखना है। और बोलना है कि उसमें सलाद थी, फ्रूट्स थे, और वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल, सूप, अलग अलग टाइप के सूप, और फ्रूट जूसेस। और मुझे तो याद है मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, फ्रूट जूसेस वैरायटी मिलती थी, और आइसक्रीम भी। आइसक्रीम मेरी दादी मना करती थी, भाई बच्चे को सर्दी हो जाएगी। तो बोलते थे नहीं नहीं, थोड़ा बहुत खाने दो, उनकी मन है, नहीं तो बच्चा कैसे, बोलते हैं ना, बच्चे को फिर आगे चल के उसको भी मिलेगा नहीं कुछ भी। तो पहले ही बोलते थे खिला। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए कि उन्होंने मेरे पापा को इतना सारा धन दिया, जिसके कारण उन्होंने मेरी मम्मी को भरपेट खाना खिला पाए। ऐसे सब शब्द लिखने हैं। और उस वक्त क्या था, हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप रहता था। तो कुछ कुछ तपासें करानी पड़ती थी उस वक्त, सोनोग्राफी या कुछ ब्लड टेस्ट। तो उसके लिए देखो, भले समझो अगर कौन से भी जनरल हॉस्पिटल में भी गए या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए, लेकिन कुछ कुछ तो पैसे भरने पड़ते थे। तो हेल्थ चेकअप के लिए कहाँ पे पैसे भरने पड़े, तो मेरे पापा ने पे किए, या कहाँ से मिला वो। लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को इतना सारा धन दिया जिससे मेरी मम्मी का उस वक्त हेल्थ चेकअप हो पाया, और कंसल्टेशन ली, मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट लगा उधर, सप्लीमेंट्री जो विद मल्टीविटामिन है वो लेना पड़ता है, कैल्शियम, फोलिक एसिड,
और कुछ इम्यूनाइजेशन यानी इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड देनी पड़ती है। वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री रहती है, लेकिन फिर भी लेके आना छोड़ के लेके जाना, उसमें जो ट्रैवलिंग का खर्चा भी लगा वो भी लिखना है। तो ट्रैवलिंग के लिए कितना वो धन लगता था। और लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे डैडी को इतना सारा धन दिया, जिससे मेरी मम्मी को पूरी सुविधाओं के साथ में पापा लेके जाते थे घुमाने को या तो हॉस्पिटल का कंसल्टेशन को। तो अभी घुमाने कहाँ कहाँ लेके जाते थे, प्लेसेस का नाम लिख सकते हैं। आपकी मम्मी बताती रहेगी कि मैं किधर किधर हम घूमे हैं। उस वक्त किधर जाते हैं मोस्टली, आप याद करो, मम्मी ने बताया होगा। या हम भी अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं तो क्या करते हैं, कौन से स्टेशन पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे या तो स्पिरिचुअल जगह पे, मंदिर पे, या फिर कभी हम लोग कोई नजदीक से एरिया में, जैसे कोई शिरडी जाता है, कोई माता की देवी का ये क्या बोलते हैं, दर्शन करने जाता है। तो कौन सी प्लेसेस पे उन्होंने घूमे, तो वहां पे जो सारा धन लगा। तो लक्ष्मी माँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके नियमत की वजह से, आपके इतने देने की वजह से प्रचुर मात्रा में धन दिया। मेरा पप्पा जो कमाता था, या उसको बिजनेस में या कैसे भी, वो आप अपने हिसाब से लिखो। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर जब भी प्रेगनेंसी में लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लाइफस्टाइल चेंज होती है तो फिर उसमें क्या क्या चप्पलें भी चेंज हो जाती है। फ्लैट चप्पलें पहनने पहनने को बोलते हैं डॉक्टर। तो फ्लैट चप्पलें, वैरायटी ऑफ चप्पल लाके दिया। घर में भी चप्पल ऐसा स्मूथ कि जैसा कि चलने के वक्त उनको क्या होवे, अच्छे से चल पावे। ये सानो। और दूसरे बात है, उन्होंने कौन से पाउडर, कौन से शैम्पू या कौन सा सोप यूज किया आपके लिए, आपके लिए यानी मम्मी ने अपने लिए यूज किया, जिससे कि उससे कुछ उनको अ, बच्चे को कुछ एलर्जी नहीं होवे। क्या मम्मी श्वास लेती है तो हमें हमें श्वास मिलती थी, और जैसे ही वो खाना खाती थी तो उनके ब्लड के द्वारा हमारे हमें खाना मिलता था। और उस वक्त क्या संस्कार मिले, संस्कार कहाँ से मिले, वो उनका भी नाम लिखना है। तो संस्कार मिले कहाँ से, दादी ने दिए, नानी ने दिए, या बड़ी बहन ने उनकी, या मेरी मासी ने समझो दिए। तो उनका नाम लिख सकते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे, तो फिर आप जैसे मम्मी का ग्रोथ बढ़ती गई पेट की, तो उसके हिसाब से कपड़े भी चेंज करने पड़े, बड़े कपड़े, लूज कपड़े। तो हर वक्त लक्ष्मी माँ ने वो पैसे दिए, तो जैसे मेरे मम्मी को वो सब चीजें मिली, सुख सुविधाएं मिली। सोने के लिए डबल पिलो लगता है, उन्होंने वो लिया। फिर गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े या चादरें, जो अलग अलग टाइप की ब्लैंकेट, वो खुद के लिए लिया उस वक्त जब भी हम गर्भ में थे। उसके बाद में जब भी हम बॉर्न हुए, कैसे बॉर्न हुए, अभी देखो मम्मी ने अगर सीजरियन ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद, उस वक्त सीजरियन के लिए भी बहुत तैयारी से पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। तो उनका धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, उतना सब उन्होंने हमें जन्म देने के लिए बहुत ही प्रेम से जन्म दिया। उसके बाद में जैसे ही हम बॉर्न होने वाले हैं, उनको पता था, तो उन्होंने सब तैयारी करके रखी। वो हमने फ्री में सब बोले हैं, जो जो चीजें फ्री में हमें क्या क्या मिला है बचपन से लेके। तो उसमें देखो, कपड़े मिले, बेबी फ्रॉक, छोटे छोटे कपड़े सब मिले। तो वो कहाँ से है, तो लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जब भी बॉर्न हुए तो हमारे लिए सभी तैयारियां हो चुकी थी, हमारे माता पिता ने कर दिया था। कपड़ों का तैयारी की थी, तो हर एक टाइप के कपड़े थे, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए, बारिश के लिए, सब हमारे लिए रेडी था। फिर छोटे मोजे मिले, उसके साथ में गोल टोपी,
हेड कवर करने के लिए। तो हर एक चीज में आप लिख सकते हैं। कपड़ों के लिए लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये कपड़े मिले। पॉइंटर से भी लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखो। हर एक चीज के लिए आप पॉइंटर से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको अलग अलग टाइप के मोजे जूते मिले। लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें हर वैरायटी के जूते चप्पल मिले बचपन से लेके अभी तक। और फिर उसके बाद में आप लिखो, आपका पालना मिला, झूला मिला। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे देखो आपको समझ में आते जाएगा। फिर वहां पे जो फंक्शंस होते थे, जो एक 7वें महीने का भी फंक्शन होता है, आप अलग फंक्शन के बारे में लिखिए। कौन से फंक्शन हुए आपके जब भी बॉर्न होने के पहले और बॉर्न होने के बाद में। तो 7th मंथ का एक फंक्शन होता है जो मम्मी के घर में होता है, मम्मी ने मीन्स नानी के घर में होता है। तो उसके लिए धन कहाँ से आया, नानी ने खर्चा किया। तो पास्ट का उसमें धन्यवाद कि लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरे मामा लोग ने, नाना ने, नानी ने इतना अच्छा प्यारा फंक्शन अरेंज किया। तो उस धन के लिए धन्यवाद जो उन्होंने उस वक्त लक्ष्मी माँ ने उनको दिया था। तो पास्ट का हो गया। उसके बाद में बॉर्न होने के बाद जो आपका वो फंक्शन क्या हुआ, खुशी मनाई गई। मुझे तो याद है मैं जब भी बॉर्न हुई तो मेरे पापा कैपिटल सिनेमा में मूवी देखने गए, मधुमती। तो उस मूवी को देखने गए और वहां से जो नाम चुन के आए वो मेरे को नाम दे दिया उन्होंने। जो हीरोइन का नाम था वो मुझे नाम दिया उन्होंने। तो ऐसे आपका भी कुछ याद है तो लिखो। और मेरी मम्मी का तो मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो चुका था। वहां पे देखो पहले पहले स्टार्टिंग में बताते नहीं, बताते हैं ना कि लड़का है लड़की है, अभी नहीं बताते, आजकल नहीं बताते। तो वहां पे तो उन्होंने हॉस्पिटल में मम्मी जब भी जाती थी रहती थी उधर, मेरे लिए तो उनको थोड़ा ज्यादा समय रहना पड़ा था। तो उन उन वहां पे नर्सेस डॉक्टर्स बोलते थे ये जो यहाँ आपने इसको जन्म दिया है ना, इनको हमारी लाइन में डालना। तो मम्मी मेरे मुझे हमेशा बोलती थी हाँ मैं तुझे नर्सिंग में डालूंगी। बचपन से लेके बोलती थी मुझे तुझे नर्सिंग में डालूंगी, नर्स की ड्रेस पहना के मुझे फोटोज निकालती थी। और वाकई में मेरा वो मम्मी का मैनिफेस्ट हो गया, मैं नर्स बनी। तो ये भी है देखो, ब्लेसिंग मिली सभी नर्सेस की, डॉक्टर्स की ब्लेसिंग मिली जिसके कारण ये पॉसिबल हुआ। तो लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी मम्मी टीचर थी, बोलती थी नर्सिंग में ही तुझे टीचर बनना है। तो वो भी उनकी इच्छा पूरी हो गई। कहने का मतलब है ये मैनिफेस्टेशन बचपन से ही होता है। अभी देखो बच्चों को हम बोलते हैं ना तू तो मेरी रानी बेटी है, तू तो मेरी रानी बेटी है। मेरी मम्मी बोलती है तू तो मेरी नर्स रानी है। कोई ऐसा बोलेगा नर्स रानी है, तो वाकई में वो नर्स रानी भी बन गई। तो कहने का मतलब है हम लोग बचपन से ही अगर बच्चों को बोलते हैं, जो बोलते हैं वो होता है। अभी भी आप अपने बच्चों को, मैं यहाँ पे हिंट देती हूँ, मुझे भी अभी मैं मेरे पोते पोती को प्रिंसेस बोलती हूँ, प्रिंस और प्रिंसेस। तो वो बोलेंगे तो थोड़ा कैसा ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसा अभी कौन से फंक्शन हुए उसके लिए आप लिखो ग्रेटिट्यूड। और किसी को कुछ शेयर करना है तो करो। अभी हम बॉर्न हो गए उसके बाद में हमें क्या क्या दिया, कपड़े दिए, खाने पीने की चीजें दी, क्या क्या खाने को दिया। वो सब हमें धरती माँ से भी मिला, लेकिन हमें दिया किसने, हमारे माता पिता ने दिया, नाना नानी ने दिया, दादा दादी ने दिया। फिर वो सब उनको कैसे मिला सब चीजें, धन से। तो सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर हमें दिया गया था। तो लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना सारा सब कुछ देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जैसे कि दूसरी बात बोलते हैं, खिलौने कौन से मिले, वो खिलौनों का लिखिए। लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वैरायटीज ऑफ टॉयज दिए, खिलौने दिए। और वो खिलौने कौन कौन लाता था? जैसे चाचा लाते थे, फूफा लाते थे, फूफी लाती थी, बुआ, और मामा लाते थे, मासी लाती थी। उनको भी लक्ष्मी माँ ने धन दिया करके उन लोग हमारे लिए जो लेके आए। फिर हमें गिफ्ट जो मिलती थी पॉकेट, देखो एनवलप भी कितनी मिली थी बॉर्न हुई तो एनवलप में जो मनी था, जो धन था, उस धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे हाथ में क्या क्या आया, किसी ने गोल्ड दिया, किसी ने कान की बालियां दी, किसी ने अंगूठी दी, या किसी ने कुछ ब्रेसलेट बना के दिया। तो उनका भी आप धन्यवाद लिख सकते हैं कि आपको लक्ष्मी माँ आपका धन्यवाद कि आपने उस वक्त आपने जो भी गोल्ड मिला। तो कभी कभी बच्चों को नाम लिख के हम लोग देते हैं ना, नाम डाल के, तो सोनार के पास जाके हम लोग नाम लिखा के देते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसे भी अगर मिला है आपको, याद आ रहा है, तो आप लिखो। और किसी को कुछ शेयर करना है तो करो। दीदी मैं शेयर करूँ, ये बहुत सुंदर। हाँ करो ना। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ अपनी प्यारी प्यारी लक्ष्मी माँ को, जो हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। हाँ, पास्ट के भी बोलिए उसमें, पास्ट में, हाँ, बचपन अभी में। हमने दीदी अपना पूरा लिखा, मैं अपनी अलग तरीके से लिखती, इस टाइप से लिखती। मैं उस सारे धन को धन्यवाद देती हूँ जो मुझे जीवन भर दिया गया। फिर भी ऐसे लिखती, मेरे पालने पोसने में जो धन यूज हुआ, उस सारे धन को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी पढ़ाई लिखाई में जो धन यूज हुआ, उस सारे धन को दिल से धन्यवाद धन्यवाद। मेरी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी में जो धन यूज हुआ, उस सारे धन को दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो धन यूज हुआ, उस सारे धन को दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बच्चों की शादी में जो धन यूज होगा, उस सारे धन के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ अपनी प्यारी प्यारी लक्ष्मी माँ को, जो हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपने क्या बोला, अभी तक का सब बोल दिया ना। हम ये हाँ, पास्ट के बोल रहे हैं, जो हम मम्मी के गर्भ में थे तभी से लेके अतीत का हाँ सब। तो पूरा आ गया ना, उस सारे मतलब मेरे पालने पोसने में जो धन यूज हुआ, हाँ नहीं फिर लेकिन, मेरी शादी में जो धन यूज हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई में जो धन यूज हुआ, फिर मेरी खुद की डिलीवरी में जो धन यूज हुआ, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो धन यूज, और मेरी बच्चों की शादी में जो धन यूज होगा। नो, आपने वो पॉइंटर बताए, पॉइंटर। हाँ, तो हमें क्या करना है, देखो हर एक स्टेज के लिए ना स्टेप वाइज जाना है। अभी हम, हमारा बचपन कौन सा है, बच्चे हैं और हाथ में है मम्मी के, अभी वहां दूध पी रहे हैं, और वहां पे हम क्या क्या कर रहे हैं, कपड़े बदली करवा रहे हैं, और लंगोट पहना रहे हैं, या तो फिर वहां पे उन्होंने जो साफ सफाई कर रहे हैं उसके लिए शैम्पू या जो छोटा पाउडर और वो सब लग रहा है, उन चीजों पे अभी फिलहाल है। अभी चलना चालू किया तो चलने के खिलौने, फिर चलने, उसके बाद कब हम बड़े हो गए तो थोड़े कपड़े बड़े हो गए तो वो कपड़ों के लिए। यहाँ पे ना ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड के लिए हम पॉइंट्स दे रहे हैं कि जैसे आ, हर एक चीज को नजरअंदाज नहीं करना है, हर एक चीज को पकड़ना है। पालने पोसने में तो वो एक ही शब्द आ गया, उसमें क्या पालना पोसना हुआ वो। हाँ, और आप खैर पूरा डिटेल में लिखा रही हैं अच्छे हाँ, से। ये डिटेल में है यहाँ पे। तो और आपने आगे अगर लिखना है, अभी बच्चा समझो बड़ा हुआ थोड़ा, 3 साल का। मैम जैसे हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग भी हुए होंगे, तो मालिश वाली का खर्चा, वो जो भी ऑयल लगाते थे ऑयलिंग का खर्चा,
प्लस शैम्पू, सोप, जो छोटे छोटे जॉनसन, अब तो खैर बहुत सारी वेराइटीज आ गई है। स्टार्टिंग में तो हम जॉनसन ही, तो सारे वही वो जॉनसन ऑयल, जॉनसन का बेबी सोप, जॉनसन का मॉइस्चराइजर, और वही मसाज ऑयल, सब छोटे पे। यस यस, वो सब पॉइंट्स लिखना है। तो अलग अलग वैरायटी के कपड़े। अभी मम्मी का दूध पी रहे हैं तो मम्मी को भी तो खाना चाहिए, तो मम्मी को खाना मिल रहा है। लक्ष्मी माँ का धन्यवाद कि उनको खाना खाने के बाद जो उनको दूध बनता था वो हमें दूध मिलता था, तो भी उसको पैसे लगते थे। उसके लिए वो धन्यवाद कि पापा वो सब अरेंज करते थे। तो ये सोप लिखो, मालिश के लिए तेल लिखो। फिर मालिश करने वाली जो हेल्पर आती थी, वो हेल्पर को भी तो खर्ची दिया, और उनको जो धन देते थे, वो हेल्पर को जो धन दिया, लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पप्पा को आपने इतना ये दिया, भी इसके लिए वो धन पे कर पाए उसे। मैम, होने के बाद भी तो बच्चों के वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाते हैं ना। हाँ यस। तो वैक्सीनेशन के लिए जो खर्चा लगा, यानी इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद ये देखो बच्चों को कहाँ घुमाने लेके जाते हैं बचपन में ही। कभी कोई हमारे यहाँ मोस्टली, हमारे यहाँ जैसे हॉस्पिटल से जब आते हैं ना बच्चों को, मेरी मम्मी बड़ी लकी हूँ कि मेरी मम्मी इस ग्रुप में है मेरे साथ। तो वाह। मम्मी को भी पता होगा कि हमारे यहाँ बेबी होने के बाद हॉस्पिटल से सीधे मंदिर ले जाया जाता है, घर नहीं लाते पहले। अच्छा ओके। तो उसके लिए भी धन्यवाद। हम लोग 1.25 महीने में लेके जाते हैं, 1.25 महीना होने के बाद में लेके जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। गुरुद्वारे में लेके जाते हैं। तो मैंने वह हाँ, महीने बाद, सही कह रहे हैं आप मैम। 1.25 महीने के बाद गुरुद्वारे। मैंने तो वो भी लिखो। तो हम लोग गुरुद्वारे गए तो वहां पे भी देखो मिठाइयाँ बांटी, या तो वहां पे गुरुद्वारे में चादर चढ़ाई, वो पत्थर चढ़ाते हैं ना, पत्थर। फिर वहां जो पाठी को जो खर्ची दी, पाठी से अरदास करा के उसको जो देते हैं ना, उसकी बख्शिश, वो दिया। अभी कोई कोई बातें समझो हमें मम्मी ने नहीं भी बताई होगी, लेकिन अभी हमने किया है अपने बच्चों के लिए, बहू के लिए, तो वो सब पता है तो कैसे होता है। जैसे मैंने तो भाभी लोग के लिए भी किया है, तो उनके लिए भी मालूम है कि ये सब करते हैं तो उसमें सब में धन लगता है, तो बख्शीश कुछ दी। मैम, वो जो बच्चों की छठी वगैरह करते हैं, काजल लगाई होती है, उसमें भी प्रॉपर, मतलब जैसे माँ के जो मायके से सामान आता है छठी पे, हाँ हवन में, यस, छोचिक बोलते हैं इसको, छोचिक बोलते हैं हमारे यहाँ। बराबर राइट। मैम ये भी हो सकता है कि जैसे हम जिस छत के नीचे पैदा हुए, वो मकान वो बनाया मम्मी पापा ने, हाँ तभी वो हमें छत मिली। यस, बना हम्म। बनाया मिला, हमें प्रोटेक्शन मिली, सुरक्षा मिली। हाँ। और वो लक्ष्मी माँ ने उनको पैसे दिए करके वो घर बना पाए अपना। और भले नाना नानी दादा दादी ने सब जो दिया, तो दादा दादी ने भी दिया तो क्या, उनको भी तो धन लक्ष्मी माँ ने दिया। अगर कोई लक्ष्मी माँ लिखता है तो भी चलेगा, प्रभु लिखता है तो भी चलेगा, परमात्मा लिखता है तो भी चलेगा। तो छठी के फंक्शन, इसके लिए मैं बोला ना, फंक्शन का एक पार्ट बनाएंगे ना तो आपको सब आ जाएगा उसमें। छठी में, फंक्शन में छठी आएगा, 7th मंथ का बिफोर डिलीवरी, फिर बाद में डिलीवरी के बाद के। फिर और कोई गेट टुगेदर होती थी तो वहां पे हमें ट्रैवल किया जाता था, ट्रैवलिंग के लिए लेके जाते थे कोई भी फंक्शन के लिए। फिर उसके बाद में भी देखो हम लोग को जैसे स्कूल में डाला, समझो 5 साल के हो गए तो बच्चे स्कूल में डाला। अभी तो 3.5 साल में डाल देते हैं, पहले तो 5 साल में ही डालते थे। तो 5 इयर्स में जैसे स्कूल में डाला।
मैम सॉरी, थोड़ा सा बीच में बोल रही थी। मैम जैसे अभी एक दो एक दो लोग नए हैं, तो जिनको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना हो, 6 to 7 में हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करवाते हैं। तो मैंने चैट में अपना मैसेज डाला है, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है। यस, राइट। तो स्कूल में डाला तो स्कूल में स्कूल बुक्स लगे, यूनिफॉर्म, कंपास बॉक्स, रेनकोट, शूज, फिर पीटी ड्रेस, फिर पिकनिक पे भेजते थे। मुझे याद है वो इसकी पिकनिक पे पिकनिक कौन सी रहती थी, हमारी एजुकेशनल ट्रिप रहती थी। मैम जैसे आप ये बोल रहे हैं स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म, तो मैम जैसे मैंने एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में सीखा था कि आप जैसे कि अभी हम पॉइंटर्स आप बता रहे हो, तो मैम एकदम से तो हम पूरा डीप में तो नहीं लिख पाएंगे कि धन्यवाद करती हूँ। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना मैम कि धन्यवाद स्कूल की फीस देने के लिए, धन्यवाद यूनिफॉर्म देने के लिए, धन्यवाद जो जो आप बोलते जा रहे हैं, हम थैंक यू करके भी वो पॉइंटर्स लिख सकते यस हैं यस ना। यस। मेन तो फीलिंग इज द फ्यू, फीलिंग आनी। मैं आज दोपहर में जो हमारा वहाँ पे क्लास हुआ ना, तो पहले हम पॉइंटर समझो बना चुके, तो आज मदर इन लॉ के ऊपर हमने किया वहाँ पे, वो रिकॉर्डिंग की है, मैं भेजूंगी। वो हाँ मैम। करते 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 ना सेंटिमेंट इतने हो गए, हम लोग को फीलिंग आ गई लिटरली। वाह। फीलिंग वी कैन ऐसा मालूम पड़ा कि वो फीलिंग आ गई करके। तो ये भी ना पॉइंटर्स बोलते बोलते भी ना हम लोग को फीलिंग आ रही है। अभी जैसे कितना कुछ किया माता पिता ने, कितना कुछ किया। अभी आपका तो एक अच्छा है, मम्मी साथ में है, तो हमने उस वक्त मम्मी को थैंक यू बोलने का चांस ही नहीं मिला, लेकिन अभी हम बोलते हैं उनको। और वो भी ऐसे है अभी, मम्मी को थैंक यू बड़े इसमें बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लोग सुनेंगे, ऐसा ना। तो यस मैम। ये भी फीलिंग आ रही है कि वाह, कितना कुछ हमें माता पिता ने दिया और हमें मिला है। यस, और कोई पॉइंट बोल। मैम हम ये बोल सकते हैं धन्यवाद ट्यूशन की फीस देने के लिए, ट्यूशन की फीस देते थे मम्मी पापा, स्कूल की फीस देने के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए धन्यवाद, स्कूल बैग, स्कूल की बॉटल्स, लंच, उन सब के। तो बहुत आई एम बोलने मैं बहुत ही दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मम्मी ने, मीन्स डैडी ने भी बोल सकते हैं कि डैडी ने हमें अच्छे स्कूल में डाला। और स्कूल के लिए भी फिर देखो पॉइंटर है ना, फिर बढ़ाते जाना। जैसे अंताक्षरी कैसे खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं ना, एक शब्द आएगा तो उसका दूसरा शब्द निकालना। अभी स्कूल निकला तो स्कूल के लिए भी धन्यवाद। स्कूल में क्या क्या हमें मिला, वो स्कूल का अलग से फिर बनाना नेक्स्ट टाइम आप प्लान करके, कि स्कूल में टीचर्स है, जो टेबल है, चेयर है, डेस्क है, ब्लैक बोर्ड है, तो उसमें पॉइंट्स आएगी बहुत सारी। मैम स्कूल में जो फंक्शंस होते थे उनके लिए पे करते थे। हाँ यस। फिर स्कूल में वो हम तो बहुत खेलते थे, मतलब हम पार्टिसिपेट करते थे, कभी राजस्थानी ड्रेस, कभी पंजाबी ड्रेस, कभी किसके लिए। बहुत बढ़िया। हम लोग की भी लोकेशन कंपटीशन होती थी, तो वहां पे भी थोड़ी चार्जेस लगते थे।
आजकल तो ग्रैंड एनुअल फंक्शन सब किया जाता है, तो उस वक्त ग्रैंड इतना नहीं रहता था, लेकिन स्कूल के लेवल पे ही जो होता था उसमें ही माता पिता जो करवाते थे, तो उसमें भी जो धन लगा, एजुकेशनल ट्रिप के लिए भी स्पेशल कुछ लगता था कि वाटर बॉटल लेके जाओ, तो वाटर बॉटल लेके दी उस वक्त पिताजी ने। वाटर बॉटल के लिए धन्यवाद, जो धन लगा लक्ष्मी माँ ने दिया, मैं दिल मैम से स्कूल धन्यवाद की करती तरफ से पिकनिक भी लेके जाते थे हूँ। हाँ अप्पू हमें तो दिल्ली में तो अप्पू घर चिड़ियाघर। हाँ, आपको घर चिड़ियाघर हमारे यहाँ भी रानी बाग है, और दूध के लिए वो जो वर्ली डेयरी आती है उधर लेके जाते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, तो स्कूल की पढ़ाई के लिए जैसे जैसे अलग अलग कपड़े यूनिफॉर्म सब लगे, एसएससी तक क्या क्या लगा आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी पैसे लगते थे, कुछ कुछ असाइनमेंट मिलती थी, वो असाइनमेंट करने के लिए भी, प्रोजेक्ट वर्क के लिए। और फिर मम्मी पापा हेल्प भी करते थे वो सब चार्ट बनाने को, और चार्ट के लिए पहले याद है वो मिलते थे, छोटे छोटे चार्ट्स मिलते थे, उसमें से कटिंग करके पोस्टमैन और डॉक्टर और ये अलग अलग कॉबलर, यानी वो कारपेंटर, तो सबके फोटोज लेके लगा के देते थे। आजकल तो हम लोग को गूगल सर्च में सब कुछ मिल जाता है, हम जाके प्रिंट आउट लेके आते हैं। तो वो उसके लिए भी, वो चार्ट लेने के लिए भी तो पैसे लगे, अलग अलग कलर्स क्रेयॉन, तो वो भी लिखिए कलर्स क्रेयॉन चार्ट्स चार्ट पेपर, तो जो जो लगा उस वक्त उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी माँ का, इतना सारा धन देने के लिए मेरे पिताजी को, कि उससे मुझे कलर्स ले पाई, मैं क्रेयॉन ले पाई, चार्ट्स ले पाई, चार्ट्स के लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद लक्ष्मी माँ का। मैम जैसे मेरी मम्मी है ना, तो हम्म। मेरी मम्मी ने हारमोनियम और तबला वगैरह सीखा बचपन में। बहुत बढ़िया, वाह। मुझे याद है मेरी मम्मी ने कॉलेज में भी थी तो कॉलेज का भी पढ़ाई करवाया, तो वहाँ पे भी फीस लगती थी, बुक्स लगते थे, और वहाँ पे भी प्रोजेक्ट वर्क था, तो उसके लिए भी धन लगा। फिर उन्होंने मुझे टेलरिंग में डाला, टेलरिंग का भी कोर्स करवाया, और उसके साथ मुझे नर्सिंग का भी ये मिल गया एडमिशन। तो स्पेशल परमिशन लिया था मेरे टीचर से कि इसको शाम को 2 घंटा प्लीज छोड़ो, टेलरिंग का कोर्स पूरा करने दो करके, तो उस वक्त देते थे बहुत मदद करते थे। तो एक एक देखो, एक लिंक लगती जाएगी, फिर टेलरिंग का, फिर मम्मी ने क्या सिखाया, फिर टीचर ने उधर भी हमने क्या सीखा, ऐसी कितनी सारी पॉइंट्स आएगी फिर साथ में। यही है कॉन्सेंट्रेटेड। अश्मी मैम तो हमें बोलते हैं कि एक लिंक लगेगी उसकी दूसरी लिंक लग जाएगी, ऐसे चेन बनाओ, आपने भी सुना होगा। यस मैम। मेरे मेरे मम्मी पापा ने मेरे पास तो मतलब इतने छोटे साइज से लेकर सारे बड़े साइज तक की गुड़िया मुझे बहुत ज्यादा शौक था। Yes. तो वो टॉयज में आएगा, डॉल्स में आएगा, घोड़ा गाड़ी में आएगा, वो भी रखी लिखी है उसमें। साइकिल दिलवाई। साइकिल, वो अलग टाइप का एक स्कूटर आता था ना, ऐसे चलाते हैं स्कूटर, यस मैम। वो भी मेरी मम्मी ने भी लेके दिया था। तो लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। मीन्स हर एक एज के साथ में हमें टॉयज मिले, डॉल्स मिले, घोड़ा गाड़ी मिली, साइकिल मिली, स्कूटर मिला, हर एक एज के साथ कुछ 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 मिला, तो वो सब लिखना है। फिर मैम एज के प्रिया बाद मैम, क्या? ये बोल रही थी अभी तो हम बचपन में ही हैं मतलब मतलब अभी तो छोटे ही का ही हुआ है। अभी तो छोटे के साइकिल और ये सब चलाना सीख रहे हैं। अब मैम टाइम हो गया है, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करें, एक क्लास और रख लेते हैं पूरी।
ठीक है, ठीक है। जिसमें हम पूरा वहां से स्टार्ट करेंगे। बचपन में मैम जब से हमने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी तो मतलब लक्ष्मी माता के तो हजारों ग्रेटिट्यूड है। बहुत है, बहुत। आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, बहुत है। यस मैम, फिर उस टाइम पूरे प्रॉपरली लिख लेंगे। यस, यस। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को इस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करने में ज्वाइन करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।